भाई मुझे एक बात बताओ। एक बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, एक बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो एक रेलवे की तैयारी कर रहा है और एक जेईई आईटी की तैयारी कर रहा है। सारे के सारे अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग बैच खरीद कर। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो सबका सिलेबस एक ही है। अब जाकर मुझे रियलिटी का पता लगा, या तो मैं बेवकूफ हूं और कोचिंग इंडस्ट्री वाले ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, जहां पे मैं आपको एक पूरा रोड मैप दूंगी कैसे आप पैसे बचा सकते हैं और महीनों का टाइम बचा सकते हैं। लेकिन बने रहिए एक एक्सपेरिमेंट के साथ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लो तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सुबह मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर जीके और फिर इंग्लिश। वहीं जो जेईई की तैयारी कर रहा है वो कर रहा है सुबह जीके, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स और फिर रीजनिंग। बैंकिंग वाला वो क्या करेगा? सुबह मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। लास्ट में क्या दिखा? सबका सारा सिलेबस सेम। बस अंतर क्या है? ऐसे तो सबकी सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी। जो एक चीज आपने बैंकिंग के लिए पढ़ ली वही आप एसएससी में अप्लाई कर दो जाके। बट ऐसा नहीं हो रहा है ना। सबका अलग सिलेक्शन रेट है, सबका अलग पैटर्न है। तो अलग क्या बना रहा है? सिर्फ पैटर्न बना रहा है और लेवल अलग बना रहा है। मुझे एक बात बताओ कि नोटबुक अलग है या बस सिर्फ बाहर का कवर अलग है? जैसे कि मम्मी रोज आलू की सब्जी बनाती है, कभी बोलती है ड्राई आलू है, कभी दमा आलू है, कभी जीरा आलू है, लेकिन अंदर से तो बंदा आलू ही है ना। सच क्या है? सच ये है कि सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को गलत एंगल से देखते हैं। जहां पर लोग सोचते हैं एसएससी का सिलेबस अलग है, बैंकिंग का सिलेबस अलग है, जेईई आईटी का सिलेबस अलग है और स्टेट एग्जाम्स का सिलेबस अलग है। रियलिटी क्या है कि ये सारे के सारे 4 पिलर्स की तरह काम करते हैं, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, जो आपके हर एक एग्जाम में आएंगे। एक बिल्डिंग के नींव की तरह है। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे बनेगा? और उधर बच्चे भी कमाल करते हैं, हर एक बैच के लिए अलग कोर्स खरीदते हैं। रेलवे के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग, स्टेट पीसीएस या स्टेट एग्जाम्स के लिए अलग। और 6 महीने बाद पता चलता है कि चारों टीचर्स अलग अलग बैच के परसेंटेज ही पढ़ा रहे हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि अगर सिलेबस सेम है तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये वो सीक्रेट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी एग्जाम्स की असलियत क्या है कि वो सिर्फ 4 मेन पिलर्स पे खड़ी हुई है। कौन से 4 मेन पिलर्स? क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ठीक है, तो इनसे क्या होता है 80% जो आपका सिलेबस है सारा का सारा यहीं से आता है। ये आपकी बेसिक कोर फाउंडेशन बनने वाली है। जबकि जो आपका 28% सिलेबस होता है इसको आप एग्जाम बूस्टर या स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हो। सो देखा जाए तो आपकी सारी मेहनत किस पे डिपेंड कर रही है? आपके 80% वाले फाउंडेशन के ऊपर। सो अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का कि किस इसमें क्या आता है, एसएससी में आपने देखा होगा कि सभी सब्जेक्ट्स लिमिटेड आता है क्योंकि वहाँ टाइम फ्रेम होता है, आपकी एक्यूरेसी और आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक होता है। वहीं बैंकिंग में आपके जो लेवल है वो हाई हो जाता है और रेलवे में मॉडरेट एंड स्टेट एग्जाम्स में अगेन मॉडरेट। तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है? आपको जो ये बेसिक कोर जो 4 पिलर्स हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इनको आपको करके ही जाना पड़ेगा। और फिफ्थ आपका नया ऐड भी हो चुका है जिससे आप क्या बोल रहे हो? कंप्यूटर साइंस बोल रहे हो या कंप्यूटर नॉलेज बोल रहे हो। आज की डेट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि सिलेबस अलग है, ऐसा नहीं है, सिलेबस सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? सिर्फ लेवल पे। मतलब असली गेम सिर्फ लेवल की है कि हर एक एग्जाम में सिलेबस सारा सेम है, सबका सिर्फ लेवल अलग है। किसी का ईजी लेवल है तो किसी का हाई लेवल है। जिसमें अगर हम बात करते हैं ईजी लेवल में सिर्फ आपको बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा कि 100 का 10% कितना हुआ, नॉर्मल 50 to 100 की रेशियो क्या हुई, नॉर्मल सीरीज जो कि इजी लेवल की होगी। वो सारा का सारा आपका फाउंडेशन है। यहाँ पे कोई भी ट्रिकी कैलकुलेशंस नहीं होंगी। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेवल 2 की, इसको हम मॉडरेट बोलते हैं। मॉडरेट में क्या हो रहा है कि आपका कंसेप्ट और आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जो टाइम फ्रेम है वो कम होता है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं एसएससी के एग्जाम्स में। जहाँ पे टाइमर चल रहा है तो टाइम का प्रेशर बनता है आपके सिर पे। अगर टाइम का प्रेशर बन रहा है तो आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। नो डाउट आपका सिलेबस 80% सेम है। जस्ट प्रैक्टिस, PYQs, ये सारा नेसेसरी है ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। वहीं अगर हम लेवल 3 की बात करते हैं तो वो क्या कर रहा है? वो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की देखने की बात कर रहा है। ठीक है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी देखेगा आपको किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी इंटेलिजेंस को लगा रहे हो,
ये सारी की सारी चीज़ें वो देखेगा, इंटरप्रेट करेगा। तो 3 टाइप के लेवल्स हो गए, जहाँ पे आपका इजी, मॉडरेट और हाई हो गया। यही डिफरेंस है बच्चा, किसमें? सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लेवल में डिफरेंस है। लेवल में डिफरेंस है, इसीलिए अलग अलग पोस्ट में अलग अलग सिलेक्शन रेट अलग है। अगर हम देखें तो 80% पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, बट अब हर कोई अगर 80% कवर कर रहा है तो हर एक का सिलेक्शन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको जो ये 20% वाला है, जिसको हम एग्ज़ाम बूस्टर भी बोल सकते हैं, जो ये कर गया वो समझो सेलेक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं एसएससी बूस्टर की, यहाँ पे सिर्फ 20% आपको एक्स्ट्रा फंड लगाना पड़ेगा। किस पे? क्योंकि जो हम नॉर्मल आपका बेसिक कोर प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसमें आपकी एडवांस मैथ्स नहीं आती, जबकि आपका एसएससी इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जो आपने 10th लेवल तक का पढ़ा होता है उसकी मास्टरी जरूरी होती है। हालांकि अगर आप स्टेट पीएससी की बात करते हो, वहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, किसकी? आपकी जीके की, जबकि यहाँ पे स्टैटिक जीके पे मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग में आपके पास हैवी पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स आ जाती है, जहाँ पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज हो जाती है और डाटा एफिशिएंसी या डीआई से क्वेश्चन आने शुरू कर देते हैं। तो मेन फोकस बैंकिंग में किस पे हो गया? डीआईज पे हो गया, और बैंकिंग अवेयरनेस जो कि एक अलग अपना ही टॉपिक हो चुका है। तो ये माइनर डिफरेंसेस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स जो क्या करेंगे आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। तो ये 20% मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नहीं करना है, नो डाउट आपको इस पर भी ये थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेनी है। तभी हर एक की सिलेक्शन नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही लोगों की सिलेक्शन होती है जो कुछ एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करते हैं। सो अगर हम रेलवे में बात करें तो वहाँ पे जनरल साइंस पे मेन फोकस आ जाता है और आपकी हाई स्पीड, बिकॉज इन एग्जाम्स में जैसे सी हो गया, रेलवे हो गया, ये आपके स्टेट लेवल के क्लर्क्स वगैरह के एग्जाम हो गए। अगर जो स्टेट के एग्जाम्स हैं वो स्टेट स्पेसिफिक पूछेंगे, स्टेट की जीके हो गई, उसका हिस्ट्री हो गया या लोकल करंट अफेयर्स हो गया, जबकि आपके रेलवे वगैरह सिर्फ आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी स्पीड है किसी काम को समझने की, कितनी प्रॉब्लम हैंडलिंग की आपकी क्षमता है, इस पे मेन फोकस करेंगे। वहीं पे अब हम बात करते हैं कि हमारी सीरीज जो स्टार्ट होने जा रही है उसमें हम क्या करेंगे बच्चा, उसमें हम क्या करेंगे अपना 3 से 4 महीने में हम जो ये बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक 4 पिलर्स, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, जो आपका 80% बेस बना रही है, इस पर हम 3 से 4 महीने लगाएंगे ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो एक अच्छे से तैयार हो सके। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अगले 2 से 3 महीने में हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आप एसएससी कर रहे हो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स बूस्टर्स लगा सकते हो। इससे क्या होगा? आप टाइम प्रेशर को झेलना सीख जाओगे, आप एक्यूरेसी मेंटेन करना सीख जाओगे, आप ये सीख जाओगे कि कैसे आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है विद इन टाइम फ्रेम, और टाइम के प्रेशर के अकॉर्डिंगली एक ही क्वेश्चन पे पूरा टाइम नहीं लगा देना है। ठीक है बच्चा, तो उससे अगले 1 से 2 महीने पहले, जिसे हम बोलते हैं एग्जाम से 1-2 महीने पहले रिवीजन चल रही होगी और हम वहाँ पे जो 20% आपका बचा हुआ है उस 20% पे फोकस करेंगे। जैसे कि आपके स्टेज दे रहे हो तो यानी एचपी के हो तो एचपी के पे फोकस करेंगे, एसएससी में एडवांस मैथ्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, बैंकिंग है तो बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करेंगे। समझ आ रहा है? तो ये हमारा सारा का सारा क्राइटेरिया है जिस तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक कॉमन पहाड़ है जिसके सबके अलग अलग रास्ते हैं, पहुंचना हमें शिखर पर ही है। तो अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे, ज़्यादा कोर्सेज नहीं लेके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओगे, तो कल एसएससी का फॉर्म भी भर सकते हो, रेलवे का फॉर्म भी भर सकते हो, जेओआईटी का फॉर्म भी भर सकते हो, और बाकी जितने भी फॉर्म्स निकलेंगे वो सारे के सारे आप इसी कॉमन फाउंडेशन के बेसिस पे भर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अगले वीडियो में तुम्हें बताऊं कि जेओआईटी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए एक ही स्टडी प्लान कैसे बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए वन फाउंडेशन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।